Hello, my dear student. How are you? If you have any question or any problems or any topics, write in the comment box. आज का जो हमारा टॉपिक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी निम्नलिखित इंटीग्रल्स के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम फर्स्ट इंटीग्रल का सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट I is equal to integral cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी का होल स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। इसको हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और राइट साइड में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 2t dt। तो dx इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया 2t dt। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रल cos रूट एक्स से जहां पर हम t पुट करते हैं t, और dx से जहां पर 2t dt, t से t कैंसिल, 2 को आउट किया इंटीग्रल से, cos t dt। I इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया cos t का जो इंटीग्रल होता है sin t प्राप्त होता है, sin t, यानी cos t का इंटीग्रल sin t होता है प्लस c, t को रिप्लेस किया sin रूट एक्स प्लस c। इस तरह से इंटीग्रल cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx की जो वैल्यू हमें मिल गई I इज इक्वल टू 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। अब सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन सेकंड, I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यू इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन माध्यम से हल करते हैं। लेट tan इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी हमने मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया। tan इनवर्स एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हो गया 1/1 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 1/4 dt। इस तरह से हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन जो हमें प्राप्त हो गया एक्स क्यू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 1/4 dt। इसे राइट किया जा सकता है I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यू डी एक्स के जब हम पुटअप कर सकते हैं 1/4 dt, और tan इनवर्स एक्स पावर 4 के जब पुट कर सकते हैं t, तो इसको लिखा जा सकता है sin t इंटू 1/4 dt। 1/4 को इंटीग्रल से आउट किया, sin t dt। हम जानते हैं कि sin x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस cos x होता है। इस तरह sin t का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस cos t प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं -1/4 cos t प्लस c। t की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, I इज इक्वल टू -1/4 cos ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। इस तरह हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल एक्स क्यू साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx का जो वैल्यू में प्राप्त हो गया -1/4 cos ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं देखते हैं। सोल्यूशन थर्ड, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 10x/9 प्लस 10 पावर x इंटू लॉग 10 बेस e अपॉन x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से इसको हल करते हैं। लेट x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू t। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा 10 इंटू एक्स पावर 9
और 10 पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन वो प्राप्त होगा 10 पावर x इंटू लॉग 10 बेस e इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल I इज इक्वल टू 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x लॉग 10 बेस e डी एक्स जब हम पुटअप कर सकते हैं डी टी, और x पावर 10 प्लस 10 पावर x जब पुट कर सकते हैं t। हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है log x होता है, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ t प्लस सी। t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस सी। इस तरह हम देख रहे हैं इंटीग्रल 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस ई अपॉन x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx का जो वैल्यू होती है I इज इक्वल टू लॉग x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सॉल्यूशन 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सिंस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स। अब इसे हम भाग दे देते हैं, दोनों पदों में डिवीजन कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये हमें प्राप्त होगा 1 बाई साइन स्क्वायर x डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसे हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x डी एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर x डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x डी एक्स। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होता है माइनस कॉट x होता है प्लस c। इस तरह इंटीग्रल I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x की जो वैल्यू में प्राप्त होती है tan x माइनस कॉट x प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं और कंपटीशन में जनरली आते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। दैट्स ऑल।